टू माय चैनल। आज हम मधु और काइटब की कहानी सुनेंगे। प्राचीन समय की बात है। चारों ओर पानी ही पानी था। केवल भगवान विष्णु शेषनाग के शैया पर सोए हुए थे। उनके कान के मेन से दो पराक्रमी राक्षस उत्पन्न हुए, जिनका नाम था मधु और काइटब। इन राक्षसों ने हजारों साल तक तपस्या की और इनके तपस्या से देवी महाशक्ति उन पर प्रसन्न होकर बोली कि क्या वरदान चाहिए। ये सुनकर मधु और काइटब ने कहा कि आप हमें स्वेच्छा मरण का वरदान दे। देवी ने कहा, मेरी कृपा है कि तुम जब चाहोगे तभी तुम्हें कोई मार सकेगा। कोई देव या दानव तुम्हें जल या पृथ्वी पर मार नहीं सकेगा। ये सुनकर मधु और काइटब अति प्रसन्न हुए और उन्होंने समुद्र के जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। अचानक उनकी नजर ब्रह्मा जी पर पड़ी, जो कमल पर विराजमान थे। दैत्यों ने ब्रह्मा जी से कहा कि अब तुम हमारे साथ युद्ध करो, नहीं तो इसी क्षण यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हुए। वे भगवान विष्णु के शरण में जा पहुँचे। उस समय भगवान योग निद्रा में थे। ब्रह्मा जी के बहुत प्रयास करने पर भी भगवान विष्णु की निद्रा नहीं टूटी और अंत में ब्रह्मा जी ने निद्रा देवी की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की। ब्रह्मा जी के प्रार्थना सुनकर निद्रा देवी भगवान विष्णु के नेत्र और हृदय से निकल आई। भगवान निद्रा से जाग गए। ब्रह्मा जी की पीड़ा सुनकर भगवान विष्णु ने 5000 साल तक मधु और काइटब से घोर युद्ध किया, फिर भी वे उन्हें हरा ना पाए। विचार करने पर भगवान विष्णु को ज्ञात हुआ कि इन दोनों दैत्यों को देवी ने इच्छा मृत्यु का वर दिया है। इतने में ही देवी भगवान विष्णु के सामने प्रकट हुई। देवी ने कहा कि मैं इन दोनों को माया से मोहित कर दूंगी, तभी ही आप जाकर उन्हें मारना। देवी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उन दैत्यों से कहा कि मैं तुम्हारे युद्ध से अति प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर चाहिए। देवी की माया से दोनों दैत्य मोहित हो चुके थे। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि याचक नहीं है, तुम्हें जो मांगना है हमसे मांगो, हम देने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अगर यदि देना ही है तो मुझे अपना सर दे दो। देवी की माया से मोहित होकर दोनों दैत्यों ने अपना सर भगवान विष्णु के जंघों पे रख दिया और भगवान विष्णु ने दोनों का सर सुदर्शन चक्र से काट दिया। इस प्रकार मधु और काइटब का अंत हुआ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरी कहानी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। ओके, बाय बाय।